हम सब आप लोग, क्योंकि आज बाजार का दिन है व्यापारी भाई, यह कार्यक्रम में भाग लिए हैं। आप सबको सेवा जोहार करते हुए गोंडवाना रत्न दादा हीरा सिंह मरकाम, जिन्होंने हमको नहीं बल्कि ऐसे महामानव को मैं पैर छूकर सी झुका कर जो है पैर पड़ रहा हूं साथियों। साथी ऐसे महामानव जिन्होंने गोंडी भाषा, गोंडी साहित्यकार, गोंडी लिपि, गोंडवाना समग्र विकास क्रांति का कदमों से कदम मिलकर चलने वाले पेटवासी दादा डॉक्टर मोतीराम कंगाली जी भी हमारे बीच में नहीं है। ऐसे महामानवों को भी सादर सेवा जोहार करता हूं, क्योंकि कल परसों 30 तारीख को उसका भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम है। ऐसे महामानव जिन्होंने गोंडी साहित्य, गोंडी समाचार पत्र, सोशल मीडिया का देश और दुनिया में प्रचार और प्रसार किया, वो भी आज हमारे बीच में नहीं है। अगले महीने उसका भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम है दादा सुनहर से ताराम जी, उसको भी मैं शीश होकर सेवा जोहार करता हूं साथियों। हीरा मोती और ताराम जी का जोड़ी जिस रास्ते में निकल जाता था, लोग बाग जो है काम छोड़कर देखने आ जाते थे। सही है नहीं है? हीरा मोती और ताराम जी का जोड़ी जिस रोड में निकल पड़ता था, उस रोड में जो है किसान अपने हल खड़े करके जो है देखने आ जाते थे। वो हमारे समाज के मार्गदर्शक रहे, हमारे लिए एक रास्ता छोड़ के गए हैं। ऐसे महामानव को सादर सेवा जोहार करता हूं, क्योंकि पेटवासी दादा हीरा सिंह मरकाम का जन्म तिवारना की धरती पर 14 जनवरी 1942 को हुआ था और 28 अक्टूबर 2020 मतलब आज ही का दिन हमारी दुनिया से चला गया। उसी का साथी डॉक्टर मोतीराम कंगाली का जन्म 2 फरवरी 1949 को महाराष्ट्र की धरती पर हुआ था और 30 अक्टूबर 2019 को हमारे इस धरती से चला गया। बाहर जोड़ी आगे पीछे चले गए। उन्हीं का साथी सुनहर ताराम जी 4 अप्रैल 1942 को इस गोंडवाना की धरती में पैदा हुआ और 7 नवंबर 2019 को जो है इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चले गए। ऐसे मानव को मैं तुम्हारी सहायता सेवा जोहार करते हुए बात को प्रारंभ करता हूं साथियों, क्योंकि ये जो महापुरुष रहे हमारे किला महल, हमारे 1700 साल का गोंडवाना के राज को पुनर्स्थापना करने का अगर श्रेय जाता है तो दादा हीरा सिंह मरकाम, मोतीराम कंगाली और सुनहर ताराम जी, शीतल मरकाम जी को जाता है साथियों। आज देश के कोने कोने में जो है दादा हीरा सिंह मरकाम का 5वीं श्रद्धांजलि कार्यक्रम होने जा रहा है। चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, चाहे महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, जगह जगह पर दादाजी का श्रद्धांजलि कार्यक्रम संपन्न हो रहा है साथियों। हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ऐसे महामानव आज हमारे बीच में होता तो आदिवासी समाज के लिए, एससी समाज के लिए, ओबीसी समाज के लिए, समान वर्ग के लिए और कोई चिंतन होता। ऐसे महामानव आज हमारे बीच में नहीं है। उन्होंने हम सब लोगों को मुट्ठी बांधकर कसम खिलाकर जो है रास्ता बता के गए हैं साथियों। हमें
इन्हीं विचारों को जो मानव जीवन में अमल करना है, जैसे अखिल गोंडवाना महासभा का उन्होंने स्थापना किया, हमारी देवी देवता, हमारी संस्कृति, हमारी रीति रिवाज पर आधारित स्थापना किया है। दादा हीरा सिंह मरकाम ने गोंडवाना स्टेट की स्थापना किया ताकि पढ़ने वालों की समस्या कहां पर है, स्कूल में क्या समस्याएं हैं, वास्तव में अभी शिक्षा नीति वर्तमान शासन का क्या है। उन्होंने गोंडवाना स्टेट का स्थापना किया। उन्होंने युवा वर्ग के लिए युवा मोर्चा का स्थापना किया कि बेटा गोंडवाना की सिपाही बनकर आप रहिए, गोंडवाना के आधार स्तंभ आप खड़े होकर रहिए। गोंडवाना की आज भी किला महल जो है हमारे सामने दिख रहे हैं, मगर हमारे लोगों को, हमारे समाज के लोगों को जो है आंखों में दिखाई नहीं दे रहा है। साथियों, बहुत कम लोग हैं यहाँ पर हम लोग यहाँ एक वार्ड के लोग नहीं बैठे हैं, क्योंकि मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ और मैं एक राजनीतिक दल का व्यक्ति हूँ, इसलिए मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। ये समाज का अगर उत्थान अगर करना है तो संगठन को मजबूत करना है। देश के अंदर अगर कोई अन्याय अत्याचार में अगर खड़ा होता है तो वो है दादा हीरा सिंह मरकाम का दिया हुआ एक रास्ता, जिसको आप सब लोग जानते हो साथियों। आपको इन विषयों पर चलना है साथियों। आज अगर आप लोगों को एक पार्टी के बैनर तले आपको काम करने का अवसर दिया है, दादा हीरा सिंह मरकाम ने दिया है, ताकि ये आदिवासी समाज का जो है उत्थान हो सके साथियों। दादा हीरा सिंह मरकाम ने शिक्षा मंदिर के लिए गोठू में स्थापना किया है, ताकि हमारा समाज का शिक्षा मजबूत हो सके, हमारी भाषा, हमारी गोंडी भाषा का लिखित प्रमाण बच सके साथियों। इसलिए आज करंजिया का लेवरी में यहाँ पर गोंडी स्कूल चलाया जा रहा है। दादा हीरा सिंह मरकाम का देन है। ऐसे तमाम प्रकार के दादा हीरा सिंह मरकाम और डॉक्टर मोतीराम कंगाली और दादा फेनवासी सुनहर सिंह ताराम ने दुनिया में गोंडवाना की चिंगारी को जलाकर जो हमारे लिए छोड़कर चला गया, अब मेरा भी जिम्मेदारी बनता है। माँ का तुमने दूध पिया है, जिस समाज ने तुम्हें गोदी में खिलाया है, रोटी और बेटी दिया है, मरने के बाद कंधा भी देना उस समाज के तुम कर्जदार हो, तो हम इस समाज के कर्जदार हैं। मैं कहना चाहूंगा, दादा आपके मिशन अधूरा हम सब मिलके करेंगे पूरा। मेरा मानना है आज का जो दादाजी के जो पंचम पुण्यतिथि है, ये समीक्षा का दिन है। समीक्षा का दिन इसलिए है कि दादा ने अपने सर्वस्व समय समाज के लिए काम करके उस काम को उस जगह में छोड़ दिया है, छूट गया है। उस काम को आगे बढ़ाने के लिए उस बीड़ा को आप हम सब उठाए हुए हैं। दादा मरकाम जी का जो फार्मूला, एक मुट्ठी चावल से महाकल्याण, दादा हीरा सिंह मरकाम का नारा उन्होंने दिया था। ये भी मिशन अधूरा है। दादा शिक्षा के महत्व को आगे बढ़ाते हुए गोंडवाना गणतंत्र गोटुल की स्थापना गांव गांव करने का आंदोलन उन्होंने चलाया, ये भी बीड़ा अधूरा है। महिला जागो, भट्टी तोड़ो, गोंडवाना बैंक खोलो। क्रांति आंदोलन के महान आए दादा हीरा सिंह मरकाम अमर रहे। सामाजिक विकास दादा हीरा सिंह मरकाम अमर रहे। दादा हीरा सिंह मरकाम अमर रहे। दादा हीरा सिंह मरकाम अमर रहे। करेंगे टीआई, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। काम अमर रहे जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज
संविधान से, और संविधान में हमारे लिए निहित है कि जिससे किसी दुखित परिवार या फिर आवेदनकर्ता को संबंधित सरकार या गवर्नमेंट को या प्रशासन को पत्र लिखा जाता है तो उसके अवैध में जो है फीडबैक मिलना चाहिए। हम आपके माध्यम से कहना चाह रहे हैं श्रीमान जी, पिछले बरसात के दिनों में हमारा मध्य प्रदेश जो है 5वीं अनुसूची क्षेत्र का यह जनपद है और मध्य प्रदेश के 20 जिला 89 विकास खंडों में पेशा नियम चालू है। तो हमारा एक निवेदन है कि जब तक हमारी ग्राम सभा की अनुमति न हो तब तक किसी प्रकार का प्रशासन कार्रवाई न करे। आज दादा बरगाम के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पधार कर हम आपसे निवेदन करना चाह रहे हैं कि ऐसा पहला एक दिनचर्या देखे कि बरसात के दिनों में भी आदिवासियों के घर को तोड़ दिया जाता है वन विभाग। हमने ज्ञापन के माध्यम से बड़ी पुरजोर के साथ दिशा के मीटिंग में माननीय सांसद जी को भी अवगत कराए, क्योंकि मैं एक जनपद के अध्यक्ष हूँ और एक बरवाड़ा गणतंत्र पार्टी के जिला का अध्यक्ष हूँ और समाज सेवक होने के नाते मुझे भारी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये समस्या हमारे आदिवासी समाज के साथ क्यों आ रही है। लगातार अभी हमारे खंडात में वकील साहब बता रहे थे कि वन विभाग जो है 125 एकड़ जमीन को बगैर ग्राम सभा को बताए जो है अधिग्रहण जो है वैकल्पिक समिति को नाम से अधिग्रहण कर दिया गया है। इसके संबंधी गाँव वालों को पता होना चाहिए। हम निवेदन करना चाह रहे हैं श्रीमान जी, ग्राम बरेंडा में आदिवासियों का जमीन लगभग 30 से 35 जो वन भूमि का बीच पर 50 वर्षों से जो है वहां पर झिग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे थे और खेती किसानी कर जो है वहां अपना जीवन यापन कर रहे थे। उनके द्वारा वन काबिज भूमि में दखल किया गया। अभी तक शासन के द्वारा आश्वासन उस समय दिया गया था, मगर आज भी किसी प्रकार की निराकरण नहीं हुआ। वन भूमि जो काबिज है उसका पट्टा बनाने के लिए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तत्काल पट्टा बना के जो पीड़ित परिवार पीड़ित किसान है उनको दिया जाए। ग्राम पंचायत खन्नाट में बकरी सोड़ा वनग्राम में वन कर्मचारियों के द्वारा लगभग 125 एकड़ वैकल्पिक समिति को बिना ग्राम सभा के सहमति से वन कर्मचारियों के द्वारा सीमांकन चिन्हांकित किए बगैर जो है तत्काल उनको जो है जमीन दे दिया गया, उस पर रोक लगाया जाए। किसानों की सोयाबीन फसल में बारिश के कारण जो है भारी नुकसान हुआ है। इसमें हम कलेक्टर महोदया, क्योंकि नई कलेक्टर आई है और मुझे पूरा उम्मीद है कि अच्छा काम करेगी हमारे कलेक्टर बहन जी, हमारे किसानों के खेतों में जाकर के राजस्व टीम के साथ राजस्व अमले के साथ जांच कराकर सर्वे कराकर उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए ताकि हमारे किसानों का जो सोयाबीन का फसल नष्ट हुआ है उनका भरपाई हो सके। अभी कार्तिक माह है, अभी हमारे लोग गेहूं, बटरा, चना, मसूर तमाम प्रकार के फसल उगाएंगे। उसमें कृषि विभाग द्वारा प्रदर्शन में बटरा का बीज, बटरा का बीज, मसूर का बीज अभी मध्य प्रदेश शासन के ओर से अलॉट हो चुका है, क्योंकि मैं जनपद अध्यक्ष हूँ। कल मेरे ही जनपद में बीज बंटवारा हुआ है श्रीमान जी। यहाँ पर हमारे किसानों का दर्द है कि हमारे किसानों को सही समय में बीज नहीं मिल पा रही है, जिससे ढेर सारी समस्या हो रही है। प्रदर्शन का बीज फ्री का बीज है, किसान उसको जो है अपने प्रदर्शन में अपने खेत में बुआई करे, गवर्नमेंट उसके लिए कीटनाशक दवाई भी देते हैं और विभाग का जिम्मेदारी बनता है कि खेत में जाके किसान में उसको सहयोग करे ताकि अच्छा फसल उपजा सके। डिंडौरी जिला एक रेत माफिया जिला है। यहाँ के विधायक ओमकार मरकाम
और हमारे शेखपुरा के विधायक ओम प्रकाश धुर्वे जो करंजिया का रहने वाला है, मगर यहाँ नहीं बन पावे तो शेखपुरा में चुनाव लड़ते। मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ हमारे एंटी साहब, नायब तहसीलदार साहब से कि रेत माफिया यहाँ पर जो हो रहा है, चोरी हो रहा है, क्योंकि अधिनियम और संविधान में अनुच्छेदों में हमारे निहित है कि जब तक ग्राम सभा की अनुमति नहीं होगा तब तक उस ग्राम पंचायत का किसी भी खनिज का जो संपदा है वो नहीं निकाला जा सकता। मगर यहाँ खुलेआम जो है विधायक और सांसदों के संरक्षण में, राजस्व विभाग के संरक्षण में, एडीएम के संरक्षण में, कलेक्टर के संरक्षण में आरोप लगा रहा हूं, जनपद का जनपद अध्यक्ष हूं और जिले का जिला अध्यक्ष भी हूं। चोरी हो रहा है यहाँ पर, इसको रोक लगाया जाए। आज चोरी हो रहा है तो कोई शासन का नहीं हो रहा है, हमारे गरीब आदमियों का हो रहा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ एंटी साहब, इसमें तत्काल रोक लगाया जाए। और मैं मैडम से भी निवेदन करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारा परसों ही एक मीटिंग था जनपद अध्यक्षों का, मैं पर्सनल में जो है मैडम से निवेदन किया हूँ कि हमारे जिंदौरी जिला में साहब बहुत ज्यादा अवैध रेत उत्खनन हो रहा है, चोरी हो रहा है राजस्व का, उसको रोक लगाया जाए। अभी हमारे गोंडवाना के नेता अनुसूचित मोर्चा के हमारे जिलाध्यक्ष उपेंद्र कोरी जी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष बजाज, लगभग जो है 70,000 रुपये का शराब जो है गांव में रोककर पुलिस की अभिरक्षा में सौंपे हैं। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, क्योंकि दादा हीरा सिंह मरकाम ने एक मिशन चलाया था, महिला जोड़ो भट्टी तोड़ो, क्योंकि हमारे लोग जाग गए हैं। हम लोग जो है मेहनवानी से शुरू किए हैं, मंडला से शुरू किए हैं कि गांव में शराब नहीं बिकेगा, ना पिएंगे, ना बनाएंगे, ना बेचेंगे।